हेलो गाइस, बचपन में हम सभी लोगों ने बहुत से पजल सॉल्व किए, लाइक न्यूज़पेपर पजल्स, ब्लॉक पजल एंड एग्जाम में भी कभी-कभी, इजंट इट? तो क्या आपको पता है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट और कॉम्प्लेक्स पजल्स एवर क्रिएटेड ऑन द इंटरनेट कौन सा है? यस, तो वो है Cicada 3301. How did you first get involved with Cicada 3301? But I triggered something. The cicada. Show yourself! Cicada 3301. You make contact. We do help. Cicada 3301 को दुनिया का सबसे हार्डेस्ट और कॉम्प्लेक्स पजल से जाना जाता है। सिर्फ यही नहीं, इस Cicada 3301 को दुनिया में सबसे मिस्टीरियस पजल से भी जाना जाता है। Cicada ने अब तक टोटल 3 पजल अपलोड किए हैं, जिसमें से 2 पजल तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी भी एक पजल अनसॉल्व है। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे Cicada 3301 का 3 पजल्स को, वो भी इन डेप्थ। और वीडियो खत्म होने तक अगर आपको लगे कि भाई आपने क्या बोल दिया, ये तो हमारा सर को छू के चला गया, तो गाइस रुको जरा, सबर करो। सर के ऊपर से नहीं जाएगा तो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट पजल कैसे होगा, राइट? तो गाइस वेलकम टू द हार्डेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स पजल Cicada 3301 की दुनिया में। तो गाइस शुरुआत होता है 4 जनवरी 2012 4chan नामक एक वेबसाइट पे। 4chan जो कि एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जहाँ पे लोग सिर्फ फोटो पोस्ट करते हैं, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम। यहाँ पे एक एनोनिमस यूजर ने एक इमेज पोस्ट करता है जहाँ पे लिखा हो कि हम लोग कुछ हाईली इंटेलिजेंस लोगों की तलाश पे है और इसके लिए हम एक टेस्ट भी रखे हैं, और इस इमेज में एक हिडन मैसेज है और आगे का रास्ता आपको इस इमेज ही बताएगा। गुड लक 3301। और ये इमेज अपलोड होने के बाद ही पूरा दुनिया में हड़बड़ी मच गई। बहुत लोगों ने डिकोड करने पे लग गए, लेकिन उसी में से कुछ ही लोगों को ये हिडन मैसेज समझ में आया। ये इमेज देखने में तो बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन इसी इमेज को अगर हम लोग किसी भी टेक्स्ट एडिटर, फॉर एग्जांपल नोटपैड में अगर हम लोग इस इमेज को डालते हैं तो इसके नीचे हमको मिलता है सीजा साइफर। साइफर का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जिसका कुछ मीनिंग हो। अब उसी लाइन को हम लोग पार्टिकुलर मेथड से गिब्रिश यानी कि उल्टा पुल्टा बना देते हैं जिसे कि कोई पढ़ ही ना पाए। अब उसी लाइन को हम लोग क्रिप्टिक भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग ये नोटपैड से मिला हुआ लाइन को डिसाइफर करते हैं यानी कि डिकोड करते हैं तो हमको एक मिलता है लिंक। इस लिंक पे क्लिक करने पर लिंक हमको एक इमेज पे लेके जाते हैं, और ये इमेज को भी देखकर एट फर्स्ट हमको लगता है ये तो बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन दोस्तों आप लोग अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे आउट और गेस ये 2 वर्ड मिल जाता है हिंट के तौर पर। ये आउटकेस एक एप्लीकेशन है, यानी कि स्टेगनोग्राफी एप्लीकेशन। स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है ये बेसिकली एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी मैसेज, फाइल, ईमेल, टेक्स्ट को एक इमेज के अंदर छुपा सकते हैं। तो अभी इस इमेज को आउटकेस करने पर हमको सारे के सारे हिडन मैसेज मिल जाता है, जिसपे कुछ कोड्स और लिंक मिल जाता है। वैसे ये सब जो कोड्स है नीचे, इसे हम बाद में निपट लेंगे, पर पहले हम इस लिंक को चेक करते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें ये लिंक एक रेडिट पेज पे ले जाता है। और हाँ, ये रेडिट एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसपे एक एनोनिमस यूजर ने लगभग 128 पोस्ट किए हुए थे, जिसपे ना इमेज है ना कोई कमेंट है, और सारे के सारे पोस्ट अजीब तरह से लिखे हुए हैं। लेकिन इसी 128 पोस्ट में से हमको मिल जाता है 2 इमेज, जिस इमेज को आउटगेस करने पर हमको 2 हिडन मैसेज मिल जाता है। ये हिडन मैसेज उतना कुछ था नहीं, सिर्फ यूजर को फेक Cicada से बचाने के लिए एक वेरिफिकेशन प्रोसीजर था, क्योंकि उस टाइम Cicada पूरे दुनिया में इतना वायरल हो गया था कि Cicada के नाम पे फेक पजल बनने लग गए थे। तो इसीलिए इसी हिडन मैसेज पे Cicada ने एक वेरिफिकेशन बाईपास रखा था, जिसे क्लिक करके यूजर वेरीफाइड हो जाता था। तो ये सब करके भी हमको कुछ नहीं मिलता है। तो अभी हम चलेंगे 128 पोस्ट वाला रेडिट पेज में, पर यहाँ पे हर एक पोस्ट का किसी का मीनिंग नहीं बनता। पर वेट, कुछ ही दिनों बाद कुछ पजल सॉल्वर ने इस पेज पर इसके हेडर पे ध्यान दिया, और यहाँ ये है माय न्यूमेरल्स। यही माय न्यूमेरल्स की मदद से हम लोग पूरा 128 के 28 पोस्ट को डिकोड करते हैं। डिकोड करने पर हमें मिलता है मीनिंगफुल सेंटेंस। सभी सेंटेंस को मिला करके हमें पूरा का पूरा पेज मिल जाता है, जिसे जिस बुक का नाम द मैबिनोगियन से लिया गया था। तो दोस्तों पहले ही हम कह चुके थे कि ये जो सारे कोड्स है इसे हम बाद में निपटेंगे। तो दोस्तों ये कोड्स और कुछ नहीं, बल्कि ये कोड्स
इसी बुक का कोड से, जैसा कि 120 मतलब फास्ट लाइन के 20वां कैरेक्टर। इस तरह सारे के सारे कोड्स को डिकोड करने के बाद एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बदल जाता है और वो सेंटेंस है कॉल अस एट 2143909608 और बाद में जब इसी नंबर को कॉल किया जाता है तो हमें सुनने को मिलता है एक प्री रिकॉर्डेड वॉइसमेल जो कि सुनने में ऐसा लगता है। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. अब इसी रिकॉर्डिंग के हिसाब से हमें सबसे पहले जो इमेज मिली थी उसमें 3 नंबर छुपा हुआ है। एक नंबर तो 3301 और 2 हमें खोजना है और इसके बाद इस तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा उसके बाद .com लगाने से हमें एक वेबसाइट मिलेगा। एक नंबर तो हमें मिल गया पर वो जो 2 नंबर है वो ना तो हमको आउटकस करके मिलता है ना तो किसी टेक्स्ट एडिटर पे डाल के कन्वर्ट करके मिलता है। लेकिन वो 2 नंबर है क्या? तो दोस्तों वो 2 नंबर और कुछ नहीं, वो जो फर्स्ट वाला इमेज है उसी इमेज का डायमेंशन यानी कि विड्थ और हाइट, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट के बाद हम जब .com लगा के इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो हमारे सामने एक अजीब सा वेबसाइट अपीयर हो जाता है जिस वेबसाइट पे एक सिगारा का इमेज रहता है और नीचे काउंटडाउन चलता रहता है। काउंटडाउन चलते चलते एक टाइम तक वो जाके बंद हो जाता है पर कुछ नहीं होता है। पर किसी पजल सॉल्वर ने उसी सिगारा की इमेज को जब आउटगेस किया तो तब उसको मिला है 14 डिफरेंट लोकेशन का कोऑर्डिनेट्स। 14 डिफरेंट लोकेशन पूरी दुनिया में फैले हुए थे। अब पजल सॉल्वर को कंप्यूटर के सामने बैठकर डिजिटली पजल सॉल्व नहीं करना था, अब उनको पूरा देश में घूम के पजल सॉल्व करना था। सारे लोकेशन में एक पोस्टर मिलता है जिसमें सिगारा की इमेज और एक QR कोड है। तो इन सभी QR कोड को स्कैन करने पर पजल सॉल्वर को 2 कॉमन मैसेज मिलता था जिसमें कुछ पोएम मिलता है और जिसमें कुछ कोट्स मिलता है नीचे। ये पोएम हमें एक बुक तक लेके जाते हैं और इस बुक के साथ जब हम इस कोड को लेकर डिकोड करते हैं तो हमें एक लिंक मिल जाता है। तो ये लिंक हमें डार्क वेब तक लेके जाते हैं। जो पजल सॉल्वर सबसे पहले इस साइट पर पहुंचते हैं उसे सिगारा के ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है और कुछ ही देर बाद ये वेबसाइट शट डाउन हो जाता है एक मैसेज के साथ We want the base not the follower। मतलब उनको बेस ड्रॉप मिल गया है, बाकी के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुछ दिन बाद सिगारा की तरफ से और एक इमेज पोस्ट किया गया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि हमें जो आदमी चाहिए था वो हमको मिल गया है, आगे भी ऐसे ही पजल आते रहेंगे। पर जिन इंटेलिजेंट लोगों को सिगारा ने एक्सेप्ट कर लिया था उन लोगों के साथ हुआ क्या? वेल, ये तो किसी को नहीं मालूम पर 1-2 लोग जो थे उन लोगों ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ये भी किसी को नहीं पता कि सिगारा के पीछे असलियत में कौन है, कोई इंसान है, कोई ग्रुप है और क्यों जरूरत है इसे इतने इंटेलिजेंट लोगों की? ये क्वेश्चन रह जाता है। एवरीथिंग रिमेन मिस्ट्री तो तब कहलाता अगर सिगारा ने और कुछ ना पोस्ट करते। लेकिन फिर से सेकंड राउंड शुरू होता है। 5 जनवरी 2013 में सिगारा ने फिर से 4chan वेबसाइट में एक इमेज अपलोड करता है जिसमें लिखा था इंटेलिजेंस लोगों की खोज फिर से शुरू हो गए, फर्स्ट क्लू आपको इमेज के अंदर ही मिलेगा, गुड लक 3301। इस इमेज को आउटगेस करने पर हमें कुछ हिडन मैसेज मिलता है। इस हिडन मैसेज के अंदर हमें कुछ पोएम और कुछ कोट्स मिलता है। ये जो पोएम है ये पोएम हमें एक बुक तक लेके जाते हैं। वंस अगेन इस बुक कोट्स को डिकोड करके हमें एक लिंक मिल जाता है। इस लिंक पे हम जब क्लिक करते हैं एक फाइल डाउनलोड हो जाता है और इस फाइल के अंदर एक म्यूजिक फाइल भी होता है जिसका नाम द इंस्टार इमर्जेंस, जो सुनने में ऐसा लगता है। पजल सॉल्वर ने इस म्यूजिक को डिटेल एनालिसिस करने के बाद इसको इमेज में कन्वर्ट कर देते जिसका नाम है जियोमेट्रिया प्राइमस। इमेज को आउटगेस करने पर एक हिडन मैसेज तो विजिबल हो गया, पर इस बार हिडन मैसेज में कोई हिंट नहीं बल्कि खाली जगह थी।
कोई भी क्लू नहीं था लिटरली, बट पजल सॉल्वर थोड़ी हार मानने वाले थे। वो लोग हिडन मैसेज को गौर से देखा और समझा कि खाली जगह छोड़ने के लिए हम स्पेस की और टैब की यूज करते हैं। यही खाली जगह स्पेस की और टैब की के मदद से बनाया गया था। बाइनरी से रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हमें फिर से एक लिंक मिलता है जो कि हमको फिर से डार्क वेब में लेकर जाते हैं, और पहले पजल की तरह हमको 8 डिफरेंट लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मिलता है। और पहले पजल की तरह इस बार 8 डिफरेंट लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स है। हर लोकेशन में सिकारा का पोस्टर मिलता है जो हमें फाइनल डार्क वेब तक लेकर जाते हैं। एंड वंस अगेन जो लोग सबसे पहले उसी डार्क वेब में एंट्री करते हैं उसको सिकारा के ग्रुप से शामिल कर लिया जाता है, और जो लोग थोड़ा सा लेट करते हैं उसके लिए वंस अगेन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दो 2012 और 13 के बाद 2014 में अब टाइम है राउंड 3 के लिए। सिकारा ने फिर से 6 जनवरी 2014 में एक इमेज पोस्ट करते हैं। इमेज को आउटगेस करने से मिलता है एक पोएम। वो पोएम एक बुक तक लेके जाते हैं। सारे बुक कोड्स को डिकोड करने पर हमें मिलता है एक लिंक, और इसी लिंक के लिए सिकारा को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस एंड हार्डेस्ट पजल माना जाता है, क्योंकि इस लिंक को ओपन करते ही ये लिंक अलग अलग 5 लिंक में डिवाइड हो जाते हैं, और उन 5 लिंक पर कुछ रूइन लैंग्वेज पर लिखा हुआ पेजेस मिलता है, और उनमें टोटल 74 पेज थी। 74 पेज को मिलाकर एक बुक जिसका नाम लिबर प्राइमस मिलता है। और इन रूइन लैंग्वेज को किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और माना कि अगर हम लोग कर भी लेते लेकिन हमें जो टेक्स्ट मिलेगा वो हाईली क्रिप्टिक होगा। क्रिप्टिक मतलब हम लोग स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी मीनिंगफुल सेंटेंस को ऐसा उल्टा फुल्टा करके बना दो जिसे कि कोई पढ़ ना पाए। और इसी वजह से अभी तक जो है 75 पेज में से 58 पेज अनसॉल्व है। 2014 में ही ये सिकारा का लास्ट मैचेस था। लोगों को कहना था जब तक ये पजल सॉल्व नहीं हो जाता तब तक सिकारा की तरफ से कोई न्यू पजल भी नहीं मिलेगा। और ये बात सिकारा ने खुद कॉन्फर्म किया था इस मैसेज के साथ कि एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का, और वो है लिबर प्राइमस। और इसके बाद IRC चैनल, जहां दुनिया भर के हाईली इंटेलिजेंट लोग साथ मिलकर सिकारा के पजल सॉल्व करते थे, वो चैनल भी बंद हो गया। तभी लोग हार मानने लग गए। लेकिन दोस्तों, उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन लोगों को सिकारा ने एक्सेप्ट कर लिया था? हमें सबके बारे में तो पता नहीं, पर कुछ लोग जिसे सिकारा में शामिल कर लिया गया था उनके प्राइवेट मेल कुछ ही दिनों में लीक हो जाता है, जिसमें हमको सिकारा के आइडियोलॉजी यानी कि उन लोगों के मकसद में बारे में पता चलता है। और वहाँ पे कुछ वार्निंग भी था सिकारा के तरफ से। सिकारा ने बोला था कि इस जो बात हमारे बीच होगा ये किसी से शेयर भी मत करना, बट ऑब्वियसली ये बात कोई नहीं माना था। और मार्कस वार्नर्स, जिसे सिकारा ने एक्सेप्ट किया था, उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ था, तुम्हारे साथ और जो भी था उनके साथ क्या हुआ। बेसिकली मार्कस के मुताबिक कुछ 20 लोगों को एक्सेप्ट किया गया था, और सभी लोगों की डार्क वेब की फोरम में बुला करके किसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पर काम करने को बोला गया था। उस फोरम में सिकारा के तरफ से भी एक मेंबर मौजूद रहता था जो खुद का डिटेल्स बाकियों के साथ कभी शेयर नहीं करता था। वो बस इंस्ट्रक्शन देता था, पर वो कौन था, क्या चाहता था, वो किसी को भी नहीं पता था। और धीरे धीरे सभी लोगों ने सिकारा से रिजाइन कर दिया। और कुछ दिनों बाद मार्कस के साथ 1-2 लोग बच गए थे, और एक दिन डार्क वेब की फोरम अचानक बंद हो गई, और उसके बाद सिकारा के तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। दोस्तों, सिकारा के पीछे कौन है, इसका मकसद क्या है, ये क्लियरली किसी को अभी तक नहीं पता। खैर दोस्तों, ये था सिकारा 3301 के बारे में कुछ जानकारी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर से दे देना। और सिकारा 3301 के बारे में आपका क्या राय है, आप पहले बार सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट डाउन करके जरूर बताना, और हमारे चैनल फैक्सी को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक मिस्टीरियस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा।